देखिए, गोरखपुर में थाना कैंट में एक वादी द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उनके बेटी के साथ फर्जी आईएएस बनकर एक प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति ने शादी कर ली है। इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए सूचना धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इसी में जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम प्रीतम निषाद उर्फ अर्जुन सिंह है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और ये अपने आप को मणिपुर कैडर के आईएएस बताते थे। और ये जो इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो बीएससी का रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की पूछताछ और कार्रवाई चल रही है। सर, शादी के नाम पर झांसा देकर कितने लोगों के साथ पैसा वसूल कर चुका है? देखिए, जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें इसने 2 महिलाओं के साथ शादी करने का बताया है, जिसमें एक जो हमारे एफआईआर की वादी है उनके और एक इससे पहले एक बार और कर चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कई लोगों को फर्जी मतलब खुद को आईएएस बताकर उनके साथ फ्रॉड किया गया है। सर, क्या लड़की को गोवा में बेचने उचने का भी फिराक था क्या इनका? देखिए, अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में इसके बारे में कोई तथ्य आए नहीं है और अभी विवेचना चल रही है। अगर ऐसे कोई तथ्य आते हैं जिसमें ऐसा कोई चीज़ आती है सामने तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, ये कैसे जानकारी मिली और पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया? देखिए, एक इनकी जो सूचना मिली थी, मतलब शादी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसका निषाद विवाह ग्रुप नाम का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है। उसके माध्यम से ये वादी के संपर्क में आए थे। उसी के चलते उन्होंने जब इसको बताया कि ये आईएएस है तब शादी हो गई थी और जब एफआईआर हुई तो सर्विलांस के आधार से और हमारे जो मैनुअल इनपुट्स आते हैं उनके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया। सर, इसके पीछे मंशा क्या थी इसकी जो है? देखिए, इसके पीछे जो प्राइमरीली जो जांच में सामने आया है वो इकोनॉमिक गेन मतलब पैसा कमाने का इसके पीछे उद्देश्य था और इसको एक लगता था कि इसका आईएएस बनने का एक सपना था, वो इसका पूरा नहीं हो पाया था। तो इसने दोनों जो उसके उद्देश्य थे, एक तो आईएएस बताने के बाद उसको जो सम्मान मिलता था वो सम्मान और जो पैसे मिलते थे पैसे, इन 2 कारण के वजह से उसने ये सारा किया। कभी आईएएस का एग्जाम दिया था सर इसने? कभी आईएएस का एग्जाम दिया था? देखिए, अभी तक के पूछताछ में और जांच में ये अकेला ही काम कर रहा था। ये विवेचना चल रही है और इसमें अगर इसका कोई साथ इसका दे रहा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या इनके कोई परिजन नहीं थे जो शादी में एज माता पिता का रोल अदा कर रहे थे? इस तरह का कुछ भी है? देखिए, जो शादी में शामिल थे उनकी भी पूछताछ चल रही है और उनका जो रोल आएगा उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, यूपीएससी का एग्जाम भी कभी दिया था क्या इसने? इनके द्वारा यूपीएससी का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया गया है। ये बीएससी बैकग्राउंड के हैं। इन्होंने जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है उसमें नाम अपना एडिट करके सभी को ये फर्जी सूचना दी थी। जो फर्जी कार्ड बनाया गया सर, इसके लिए भी कोई जांच चल रही है? ये विवेचना का पार्ट है और संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी।